क्या वो सच में नहीं? मैं ये क्या सोच रही हूँ? मैं इस साइको लोफर की ज़रख़रीद गुलाम नहीं हूँ कि इसके कहने पर ज़िंदगी गुजारूँ। मेरी मर्जी में जिससे भी बात करूँ, जिससे भी मिलो, वो होता कौन है मुझ पर पाबंदी लगाने वाला? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे किसी काम के लिए रोका नहीं, तो वो कौन है? मेरा जाहिल गवार साइको गुंडा मवाली। पहले किया कम दर्द था हाथ में, जो दूसरे हाथ में भी दर्द शुरू करवा दिया इस साइको चुपको ने। मैं इसकी बात क्यों मानूं? बड़ा आया, मुझसे शादी करने वाला आए तो सही, रिश्ता लेकर धक्के मार कर निकालूंगी। वो क्या समझता है कि इस तरह डरा लेगा मुझे? लेकिन मैं चुप क्यों कर जाती हूँ उसके आगे? इसी बात का फायदे उठाकर ज्यादा बढ़ रहा है। बस अब मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं डरूंगी इससे, बिल्कुल भी नहीं। हूर बेटे, आप फरी हो। हूर यवनी में अहमद के डराने की वजह से सही तरह पढ़ नहीं सकी और अब घर आकर भी अहमद के बारे में सोच रही थी कि अचानक मुजम्मिल साहिब की आवाज़ पर चौंक कर उनकी तरफ देखा। जीम, जी बाबा, मैं बिल्कुल फरी हूँ। आपको कोई काम था मुझसे तो मुझे बुला लिया होता। हूर खुद को रिलैक्स करते हुए बोली। वो बेटे, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मुजम्मिल साहिब हूर के पास बैठते हुए बोले। जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। हूर ने मुस्करा कर मुजम्मिल साहिब के अथों को पकड़ा तो मुजम्मिल साहिब ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले। बेटे, वो आपकी फूफो आपकी शादी हमजा से करवाना चाहती हैं और इसी सिलसिले में वो यहाँ है। हमारी तरफ से तो ये है क्योंकि हमजा घर का बच्चा है, देखा भाला एवा, और आपसे मोहब्बत भी करता है, मगर फिर भी मैं आपकी मर्जी जाना चाहता हूँ। आपको ये रिश्ता कबूल है? मुजम्मिल साहिब मोहब्बत से बोले। तो हूर ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और फिर बोली। बाबा, मैं आपको कल तक अपना फैसला सुना दूंगी। असल में मैंने कभी हमजा भाई के बारे इस तरह नहीं सोचा। मैं उन्हें हमेशा अपना भाई समझती थी, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं दिमागी तौर पर इस रिश्ते को एक्सपेक्ट कर सकूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हूर ने मुजम्मिल साहिब के अथों को हल्का सा दबाया। जी बेटे, आप कल तक सोच लूं और फिर अपना फैसला बता देना। और यकीन करो बेटे कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। थैंक यू बाबा। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आपको कल तक बताती हूँ। हूर मुजम्मिल साहिब के गिले लगकर बोली तो मुजम्मिल साहिब ने हूर के सर पर किस किया और अपने कमरे में चले गए, जबकि हूर गहरी सोच में पड़ गई। अस्सलामु अलैकुम आपी, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अहमद इस वक्त फिज़ा के कमरे में मौजूद था। आओ अहमद, बोलो क्या बात करनी है? फिज़ा ने अहमद को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो आपी, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं इससे जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। तो आप कल उसके घर रिश्ता लेने चली जाएंगी ना? अहमद ने फिज़ा को देखकर कहा। कौन है वो? फिज़ा ने अहमद से पूछा। हूर नाम है इसका। सच में आपी बहुत प्यारी है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी इससे करवा दें। अहमद ने मुस्करा कर हूर के बारे में बताया तो फिज़ा भी मुस्कुराने लगी। ठीक है, हम कल चलेंगे हूर के घर, मगर तुम भी साथ जाओगे, ठीक है? फिज़ा ने कहा तो अहमद खिलकर मुस्कुराया। जी आपी, थैंक यू सो मच, मैं कल ज़रूर जाऊंगा। ओके, फिर अब मैं चलता हूं, कुछ काम है। अहमद के कर चला गया, जबकि फिज़ा मुतमईन सी होकर मुस्कुराने लगी। बस मुझे नहीं करनी भी हमजा भाई से शादी। मैं कैसे रहूंगी मुल्तान ने, और उसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के बारे में जो कुछ सोच रखा है, हमजा भाई वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं क्यों करूं उनसे शादी? बस मैं बाबा को शाम को इस रिश्ते से मना कर दूंगी। हूर मुजम्मिल साहिब के जाते ही अपना फैसला कर चुकी थी और अब रिलैक्स सी अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। अभी इसे लेटे हुए मुश्किल से कुछ मिनट ही हुए हों कि हूर के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी। अब ये कौन है? अस्सलामु अलैकुम। हूर ने जैसे ही कॉल रिसीव की, आगे से एक बारोब मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वेलकम, अस्सलाम। उविन बात कर रहा है। हूर जल्दी से बोली। तुम्हारा फ्यूचर का हस्बैंड बात कर रहा हूं, अहमद ने शरारत से कहा, जबकि हूर ने हैरानगी से मोबाइल को देखा और फिर कुछ देर बाद बोली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? और तुम्हारे पास में नंबर कैसे आया? हूर गुस्से से बोली, जबकि अहमद ने जोर से कहा लगाया। हूर रेलिकिस, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और रह गई तुम्हारे नंबर लेने की बात, तो वो मुझे तुम्हारी दोस्त सिला के मोबाइल से मिला। अफसोस बेचारी का मोबाइल गुम हो गया। तुम्हें बताया नहीं इसने कि आज वो लंच पर गई थी अली के साथ।
बस फिर मैंने इसका मोबाइल उठाया और तुम्हारा नंबर ले लिया। कल मैं तुम्हें यवनी के बाहर सिला का मोबाइल दे दूंगा तो तुम इसे मोबाइल वापस कर देना, परेशान होगी बेचारी। ओके। और ये सबसे ज़रूरी बात तो मैं भूल ही गया कि कल आप ही आएंगी तुम्हारे घर रिश्ता लेने, और जवाब हाँ में होना चाहिए। तो ठीक है, अभी मैं थोड़ा बड़ी हूं तो रात को बात करेंगे, बस मुझे ज़्यादा मिस मत करना। अल्लाह हाफिज़। अहमद ने बगैर रुके अपनी बात की और हूर का जवाब सुने बगैर कॉल बंद कर दी, जबकि हूर बस बंद पड़े मोबाइल को ही घूरती रही। ये क्या कह रहा था? कहीं सच में तो नहीं उसकी बहन आ जाएंगी कल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बदतमीज साइको से शादी नहीं करूंगी, इससे तो लाख गन्ना अच्छे हमजा है। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शाम को हमजा से शादी के लिए कर दूंगी और शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी। ये ठीक है, हूर ने खुद को तसल्ली दी और रिलैक्स हो गई। हूर अभी बाहर जाने का सोच ही रही थी कि अचानक दोबारा से इसे अहमद की कॉल आनी शुरू हो गई। एक दफ़ा अच्छे से बातें सुना देती हूँ और इसे इसकी औकात याद दिलाता देती हूँ, हूर ने सोचते हुए कॉल रिसीव की और बोली, अब इसे क्या मसला है? अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? जान क्यों नहीं छोड़ देते, मेरी पीछे ही पड़ गए हो? और हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहन को यहाँ भेजने की, वरना उनकी इंसल्ट के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। हूर ने अपनी तरफ से अहमद को धमकी दी, मगर अहमद गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, अपनी उलापी आ रही हैं और तुम चुपचाप इस रिश्ते के लिए करोगी, वरना मैं जो करूंगा वो तुम्हारे समेत तुम्हारे माँ बाप को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अहमद ने धमकी दी, जिस पर हूर गुस्से से बोली, क्या कर लोगे? डरती नहीं हूं मैं तुमसे और तुम्हारी उन खोखली धमकियों से, जो करना है कर लो। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है हमजा से, तो तुम मुबारकबाद देने ज़रूर आना। हूर तंज से बोली, शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझसे होगी, तो इस छोटी सी बात को अपने दिमाग में डाल लो। तुम सिर्फ मेरी हो हूर, सिर्फ मेरी, और इस हमजा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमजा समेत तुम भी याद रखोगी। अहमद ने गुस्से से कहकर कॉल काट दी, जबकि हूर डर कर सोचने लगी कि अहमद क्या करेगा। ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ साइको, कि मुझे अब मुल्तान में रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुमसे बेहतर हमजा लग रही है। तुमसे शादी तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। अब करते रहना जो करना है, क्योंकि शादी तो मेरी हमजा से ही होगी। और फिर जब एक दफ़ा मेरी शादी हो जाएगी तो कहाँ तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट रहेगा? एक शादीशुदा लड़की में किसे इंटरेस्ट होता है? तब तो जान छोड़ ही दोगे मेरी, बस एक दफ़ा शादी हो जाए। हूर ने कल तक सोचा और फिर हमजा से शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि थोड़ा डर तो इसे अभी भी अहमद का था। इसलिए अब अपना फैसला सुनाने के लिए वो एल में मौजूद बाकी सब के पास गई और हमजा के रिश्ते के लिए कर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि जल्द अज जल्द हमजा और उसकी शादी कर दी जाए, यानी हमजा और नाहिद बेगम के साथ वो भी मुल्तान वापस जाएगी। लेकिन बेटे, आपकी पढ़ाई, मेरा मतलब है कि आप फाइनल पेपर्स दे देते, इसके बाद हम आपकी शादी कर देते। मुजम्मिल साहिब ने हूर को समझाना चाहा तो वो बोल पड़े, नहीं बाबा, मुझे और नहीं पढ़ना। आपको पता तो है कि मुझे पढ़ाई से कितनी नफरत है, इसलिए आप प्लीज उन 2-3 दिनों में ही हमारा निकाह करवा कर मुझे रुखसत कर दें। हूर ने अपनी बात कही और वापस अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब हैरान परेशान से हूर के बारे में सोच रहे थे। फिरोज, हमें कल कहीं जाना है तो आप 12 बजे तक घर आ जाइएगा। रात को फिरोज जब सोने के लिए लेटा तो अचानक फिजा बोली, खैरियत तो है? कहाँ जाना है हमने कि तुम इस तरह खुश हो रही हो? फिरोज ने मुंह बनाकर कहा, वो तब से चिड़चिड़ा सा रहता था जब से अहमद ऑफिस आने लगा था और फिरोज से हर चीज का हिसाब मांगने लगा था। अब भी इसीलिए जल कर बोला, जी वो अहमद ने एक लड़की पसंद की है तो हम कल उसके घर जा रही है रिश्ते की बात करने। सच में फिरोज, मैं इतनी खुश हूं कि आपे को क्या बताऊं। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि अहमद की शादी हो और मैं अपने अरमान पूरे करूं। अब आप देखिएगा, मैं वो सब अरमान पूरे करूंगी। फिजा जोश से बोली, जबकि फिरोज शोकित सा फिजा के चेहरे को देखता रहे और फिर कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करके बोला, फिजा, अभी अहमद की शादी करने की क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है कि अभी तो इसने ऑफिस जाना शुरू किया है, कुछ अरसा ऑफिस संभाल ले, इसके बाद शादी भी कर ले। नहीं ना फिरोज, अहमद की ख्वाहिश है कि वो अभी शादी करना चाहता है, और रह गई बात संभालने की तो वो शादी के बाद भी संभाल लेगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
इसलिए आप फिक्र मत करें, अब आप सो जाएं क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है, फिर सुबह फ्रेश भी तो नजर आना है। फिजा ने मुस्करा कर कहा, और कंबल लेकर आंखें बंद कर लें। जबकि फिरोज ने करवट बदली और जहरीली सोचें सोचने लगा। उल सुबह हूर बेचैन सी फिर रही थी। इसे इस बात का डर था कि अहमद अब क्या करने वाला है, क्योंकि जब इसे इनकार किया जाएगा तो वो चुपचाप तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। एया अलिले प्लीज सब ठीक हो और इस साइको चुपको को तो मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दे। हूर ने सच्चे दिल से दुआ की, जबकि वो इस बात से अनजान थी कि जरूरी नहीं कि हर दुआ को कबूलियत का शर्फ अता हो। जबकि दूसरी जानिब अहमद मुकम्मल तैयार होकर खुद पर परफ्यूम लगा रहे था कि अचानक इसके मोबाइल पर उसामा की कॉल आई। अस्सलामु अलैकुम उसामा, क्या हाल है, सब ठीक तो है ना? अहमद ने कॉल अटेंड करके कहा, यार तो जल्दी आ, यहाँ उस्मान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, इसे बहुत शदीद चोटें आई हैं यार, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। उसामा भराई हुई आवाज़ में बोला। तो टेंशन मत ले, मुझे जगह बता, मैं अभी आ रहे हूँ। अहमद ने जगह पूछी और जल्दी से बाहर निकल गया, जबकि जाने से पहले फिजा को के गया कि वो और फिरोज दोनों चले जाएं हूर के घर, इसे बहुत ज़रूरी काम है। और फिर हूर के घर का एड्रेस बताकर खुद जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। हूर ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी कि अचानक मुजम्मिल साहिब इसके कमरे में दाखिल हुए तो हूर को नमाज पढ़ते देखकर सोफे पर बैठकर इसका वेट करने लगे। जैसे ही हूर ने नमाज मुकम्मल की तो मुजम्मिल साहिब उठे और हूर को बेड पर बैठाकर खुद भी इसके पास बैठ गए। हूर बेटे, आप जानते हो ना कि आप हमें कितनी अजीज हो और आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर आप हमजा से शादी नहीं करना चाहते तो इसमें कोई मजबूरी नहीं है, हम इनकार कर देंगे, मगर आप यूं नाराज ना हो। मुजम्मिल साहिब ने अपना अंदाज़ा लगाया कि हूर उनसे नाराज़ होकर ये शादी कर रही है और इसलिए जल्दी जल्दी मचाई हुई है, क्योंकि जब भी वो कोई काम नहीं करना चाहती थी तो नाराज़गी में वो जान बोझ कर करती थी, जिसे कि किसी पर एहसान कर रही हो। ये इसकी बचपन की आदत थी। उफ, मेरे मासूम बाबा किया किया सोचते हैं आप? हूर ने दिल में सोचा, मगर बोली तो सिर्फ इतना कि बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में दिल से राज़ी हूँ, इस रिश्ते के लिए आपसे कोई नाराज़गी नहीं है मुझे, जिसकी बना पर मैं खुद पर ये जुल्म कर रही हूँ। आप प्लीज़ ये सब सोचना छोड़ दें। और रह गई बात जल्दी जल्दी शादी करने की, तो मैं तो वैसे भी कब पढ़ना चाहती थी, ये तो अच्छा बहाना है कि पढ़ाई से जान छूट रही है। सोरेलिकिस, आप प्लीज़ टेंशन मत ले, मैं बहुत खुश हूँ और बाकी सबको भी बता दें जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। हूर मुस्करा कर बोली। तो मुजम्मिल साहिब को कुछ तसल्ली हुई। मुजम्मिल, घर में कुछ मेहमान आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। पता नहीं कौन है, मैंने उन्हें एल में बैठा दिया है, आप आ जाएं। अभी मुजम्मिल साहिब कुछ और भी बात करना चाहते थे कि अचानक सबा बेगम कमरे में दाखिल होकर बोले, इस वक्त कौन आ गया? बेटे, मैं अभी आता हूँ। मुजम्मिल साहिब बोलते हुए एल में चले गए, जबकि हूर ये सुनकर ही शोकेड हो गए, कहीं वो इस साइको की फैमिली तो नहीं है, पक्का वही है, अब क्या होगा? हूर परेशानी में सोच रही थी। मुइज़रुत, मैंने आपको पहचाना नहीं किया, मैं आपके आने का मकसद जान सकता हूँ? मुजम्मिल साहिब ने सलाम दुआ किया और फिर बोले, जी असल में आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपके बारे में सुन चुके हैं। मैं ज़्यादा गुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, बात सीधी सी है कि मैं अपने भाई राना अहमद के लिए आपकी बेटी हूर का रिश्ता मांगने आई हूँ। आप चाहे तो तफ्तीश करवा ले हमारे बारे में, इंशाल्लाह आपको तारीफें ही सुनने को मिलेंगी। फिजा मुस्करा कर बोली और जवाब का इंतजार करने लगी, जबकि फिरोज एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। वो तो पता नहीं या कैसे गया मजबूरी से, वरना इरादे तो यहाँ आने के भी नहीं थे हूर के लिए। मगर बेटे, हूर का निकाह होने वाला है मेरे भांजे से और कल हूर की मेहंदी है। मैं मुइज़रुत खा हूँ, मगर अपने ताख़ीर कर दी। मुजम्मिल साहिब शफ़क़त से नर्म लहजे से बोली। मगर फिजा का चेहरा इस एक बात से ही मुरझा गया कि इसके भाई की मोहब्बत किसी और की होने वाली है। जबकि फिरोज का ये सुनकर दिल कर रहा था कि वो भंगड़े डाले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो भी बगैर कुछ करे। बेटे, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मगर मैं मजबूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हो। मुजम्मिल साहिब ने कहा तो फिजा ने नम आंखों के साथ उनकी तरफ देखा और फिर बोली, कोई बात नहीं अंकल, ये फैसले तो अल्लाह के हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मुआफ़ी चाहूंगी कि आपका वक्त जाए, क्या अब इजाज़त दें? फिजा के कर उठ गई और फिर अल्लाह हाफिज के कर बाहर निकल गई, जबकि फिरोज भी मुस्करा कर फिजा के पीछे चल पड़ा। इस बात से अनजान कि हम चाहे लाख किसी का बुरा करना चाहिए, मगर अल्लाह वो तो सब के हैं ना, वो कैसे हमारा बुरा होने देंगे। मगर ये बात फिरोज को कैसे पता होगी, जो कि सिर्फ हसद करना जानता है। फिजा जब से घर आई थी अपने कमरे में बैठी रवि जा रही थी, जबकि फिरोज इसे झूठ मूठ चुप करवाने की कोशिश कर रहा था और ये साबित कर रहा था कि वो भी बहुत दुखी है।
मगर ये बात तो सिर्फ अल्लाह जानते थे कि वो किस तरह मुनाफकत कर रहा था। अभी फिजा रू ही रही थी कि अचानक अहमद कमरे में दाखिल एवा। आपी क्या एवा अब पे रुक्यों रही हैं, सब ठीक तो है ना? अहमद भागकर फिजा के पास आकर बोला, फिरोज भाई आप बताएं कि क्या एवा है जो आपी इस तरह रू रही हैं, हालांकि आप लोग तो हूर के घर गए थे। फिजा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था तो अहमद ने फिरोज से वजह पूछी। वो अहमद असल में हम जब हूर के घर गए तो उन्होंने कहा कि हूर की कल मिन्हदी है, हमने देर कर दी आने में और रिश्ते से इनकार कर दिया। फिरोज ने दुखी सा चारा बनाकर कहा, जबकि अहमद का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। अहमद मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। फिजा रोते हुए बोली, जबकि अहमद गुस्से से बोला कि ख्वाहिश तो मेरी अब भी पूरी होगी आपी। इज्जत रास नहीं इना उन्हें। ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही, अब मैं वो करूंगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको रुलाया ना उन्होंने, अब खुद रोगे वे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अहमद। फिजा ने अहमद को रोकना चाहा मगर अहमद सुर्ख आंखों से बोला, मैं ऐसा ही करूंगा और आप मुझे रोकेंगी नहीं आपी। उन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, अहमद ने गुस्से से कहा और उठकर बाहर निकल गया। जबकि फिजा अपना सर पकड़कर बैठ गई क्योंकि वो जानती थी अहमद के बारे में कि वो किस हद तक जा सकता है। अहमद गुस्से से अपने कमरे में गया और हूर को कॉल की। हूर जो अभी ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि इसकी जान अब अहमद से छूट गई है, मतलब इसकी बहन इसकी शादी कहीं और करवा देगी। उफ, कितनी बेवकूफ़ है हूर। अहमद को समझती क्या है, वो मोहब्बत करता है इससे, वो भी जुनून की हद तक, तो अब कैसे इसे छोड़ कैसे सकता है। अचानक अहमद की कॉल अपने मोबाइल पर आती देखकर हूर डर गई। पहले तो 2-3 बार कॉल काट दी मगर फिर जब अहमद बार बार कॉल करता रहे तो नाचार कॉल पक तो कर ली मगर बोली कुछ नहीं। ये क्या बकवास है हूर, तुम शादी कर रही हो? अहमद गुस्से से धाड़ा जबकि भी गुस्से से बोली, कर रही हूं और ज़रूर करूंगी। तुम होते कौन हो मुझ पर गुस्सा करने वाले, दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझ आई? हूर ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। जबकि अहमद ने गुस्से में मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। बस हूर, बहुत हो गया। तुम मेरी मोहब्बत को ज़िद बना रही हो, ठीक है तो फिर ऐसे ही सही, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। अहमद ने हूर का तसव्वुर करते हुए कहा और फिर गुस्से में घर से बाहर निकल गया। आज हूर की मेहंदी थी जो कि बहुत सादगी से की जा रही थी क्योंकि ये हूर ने कहा था कि वो सादगी से शादी करना चाहती है। इसलिए सिर्फ हूर की कुछ दोस्त और मुजम्मिल साहिब के कुछ बहुत अजीज लोग ही अनुएद थे। सिला बार बार हूर को हमजा के नाम से छेड़ रही थी मगर हूर किसी गहरी सोच में थी, इसलिए सिर्फ हुए में ही जवाब देती। हूर ये सोच सोच कर हैरान थी कि अहमद ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, चुपचाप क्यों बैठा है, हालांकि वो चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी सोच में मेहंदी का दिन गुजर गया। आज क्योंकि निकाह था इसलिए मामूल से ज्यादा अफरातफरी थी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे मगर हूर अपनी ही सोचों में गुम थी कि अचानक सबा बेगम कमरे में दाखिल हुए। हूर, बेटे आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, बाहर मेहमान आ रही है बेटे, और आपका फ़ोन क्यों बंद है? सिला की अभी काल है, वो कह रही है कि थोड़ी देर हो जाएगी इसे आने में, और बेटे आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिजवाना को भेजती हूँ ताकि वो आपकी मदद कर दे। सबा बेगम मुस्करा कर बोलें जबकि हूर ने सर हिला दिया तो वो बाहर निकल गईं। इस बात से अनजान के जिस रिजवाना को वो हूर की मदद के लिए भेज रही है वो किसी और की ही मदद कर रही है। अल्लाह, मैं क्यों सोच रही हूँ इस साइको के बारे में, क्या पता इसे अक्ल आ गई हो इसलिए अभी तक कुछ नहीं किया, मगर वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, वो भी इस जैसा चुप को साइको नहीं, वो ज़रूर कोई प्लान कर रहे हैं। या अल्लाह, आप प्लीज़ इस साइको को अक्ल दे दें ताकि वो मेरी जान छोड़ दे हमेशा के लिए। हूर ने दोनों ऐठों को फैलाकर सच्चे दिल से दुआ की और फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई, जबकि रिजवाना हूर के कमरे में और उसके कमरे की खिड़की खोलकर बाहर निकल गई ताकि अहमद अंदर आ सके। अहमद ने रिजवाना को कुछ पैसे देकर अपनी वफादार बंदी बना लिया था, इसलिए वो जानबूझकर हमेशा हूर के कमरे की खिड़की खोल देती थी और हूर के बारे में हर खबर वो अहमद तक पहुंचाती थी। अब भी अहमद के ही कहने पर ऐसा किया था। रिजवाना ने बाहर जाकर अहमद को कॉल की तो अहमद, जो इसी इंतजार में हूर के घर के बाहर मौजूद था, छुपते छुपाते हूर के कमरे में दाखिल हो गया और हूर का वेट करने लगा। अहमद को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि अगले 5 मिनट में इसे बाथरूम के दरवाजे के खिलने की आवाज़ सुनाई दी तो इसने हूर के बाहर निकलते ही इसे पकड़ा और जोर से दीवार के साथ लगा दिया, जिससे हूर की हल्की सी चीख निकल गई। मगर फिर अहमद को अपने सामने देखकर हूर शॉकेड हो गई और आंखें खोले बस अहमद को ही देखे गए।
मामूल से ज्यादा बड़ी हुई शेव सुर्ख आंखें, बिखरे बाल और सलवट ज़दा लिबास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे छोड़कर इस हमजा से शादी करने वाली हो? तुम कैसे कर सकती हो ऐसे हूर? मेरी मोहब्बत को ठुकराने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? मुझ पर, राना अहमद पर तुम इस हमजा को फौकियत दे रही हो, मुझे छोड़कर उसके साथ जा रही हो। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अहमद इस वक्त कोई जुनूनी मजनू ही लग रहा था, जो हूर को झंझोड़ कर इससे जवाब मांग रहा था, मगर हूर आंखें बंद किए बस कांपे जा रही थी। ठीक है हूर, तुमने अपनी मर्जी की, अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर तुम्हें किसी और का कैसे होने दूं? अहमद ने कहकर अपनी जैकेट से गिन निकाली और हूर के सर कर रख दी। जबकि हूर ने अपने सर पर किसी चीज का दबाव महसूस किया तो फौरन आंखें खोल दे, मगर फिर गिन को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तो हूर, अब बताओ, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो या मेरे साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हो? जल्दी जवाब दो हूर। तुम ऐसे नहीं की कर सकते। यू लाम लोमी, हूर कांपते हुए बोली, जिससे अहमद कर्ब से मुस्कुराया और फिर बोला, एन करता हूं तुमसे मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूं, मगर तुमने क्या किया? एन इंसल्ट की, मेरी मोहब्बत की ठुकराया मेरी मोहब्बत को, और इस हमजा से शादी कर रही हो। अब ऐसे तो नहीं होता ना हूर, चुल्लू जल्दी से अपना फैसला सुनाओ ताकि फिर मैं अमल करो। अहमद आहिस्ता आहिस्ता से बोलते हुए गिन से हूर के बालों को पीछे कर रहे था, जिससे हूर डर कर रोने लगी और फिर बहुत आहिस्ता से बोली, मीम मैं तैयार हूँ। हूर जल्दी से बोली, इस सोच के साथ कि अगर एक दफा वो बाहर सब के पास चली गई तो अपनी बात से मकर जाएगी और अहमद को जेल करवा देगी। मगर ये सिर्फ इसकी सोच थी, क्योंकि अहमद हूर की सोच से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। लेकिन बेचारी हूर, उफ कितनी मासूम थी वो, किस चीज के लिए? अहमद ने हूर को गौर से देखकर कहा, जैसे इसकी सोच से वाकिफ होते। तुमसे शादी के लिए? हूर ने कहकर आंखें जोर से बंद कर ले, जबकि अहमद हूर को देखकर हल्के से मुस्कुराया। गुड, अच्छा फैसला किया तुमने। चुल्लू बाहर मौलवी साहिब आ गए होंगे। अहमद ने कहकर गिन अपनी जैकेट में डाली और हूर के कांपते हुए हाथ को पकड़कर बाहर एल में आ गया, जबकि हूर भी अहमद के साथ खींचती चली गई। जब अहमद और हूर एल में पहुंचे तो सब मेहमान आ चुके थे और मौलवी साहिब भी मौजूद थे। हूर के साथ अहमद को देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉकेड होकर उन्हें देख रहे थे। जब मुजम्मिल साहिब उठकर हूर के पास आए और हूर के हाथ को अहमद के हाथ से खींच कर निकाला, और हूर तो जैसे इसी का इंतजार था, भागकर मुजम्मिल साहिब के पीछे छप गई और बोलने लगी, बाबा आप प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करें, इस गंडे के पास किन है? ये मुझे मारने आया है, इससे वो गिन छीन ले। बाबा हूर के इस तरह करने से अहमद को बहुत तूल्फ हुई, मगर इस वक्त इसे दिमाग से काम लेना था, इसलिए भागकर हमजा के पास गया और उसके गिले को दबोच कर सर पर गिन रख दी। तो मिस्टर हमजा, एक फैसला कर लो, तुम हूर से शादी करके मेरे ऐथों मरना चाहते हो या हूर को हमेशा के लिए छोड़कर जिंदा रहना चाहते हो? जल्दी से जवाब दो मुझे। अहमद दांत पीसते हुए बोला, जबकि हमजा तो इस अचानक हमले पर ही बौखला गया था और फिर अहमद की धमकी इसे और खौफजदा कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोला भी, मुझे मरना नहीं है, कर लो तुम जो हूर के साथ करना है, बस मुझे छोड़ दो। हमजा के इस तरह कहने से मुजम्मिल साहिब और हूर हैरान रह गए, जबकि अहमद तन से मुस्कुराया। देख लिया हूर, तुम ऐसे इंसान से शादी कर रही थी जो तुम्हारी हिफाजत तक नहीं कर सकता, इस डरपोक को तुम मुझ पर फौकियत दे रही थी। चलो अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे लिए कौन बेहतर है। तो मौलवी साहिब जल्दी से हमारा निकाह करवाना शुरू करें ताकि हम यहाँ से जा सके। अहमद ने हूर को देखकर कहा, जो कि मुजम्मिल साहिब के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो इस तरह अहमद से बच जाएगी। मौलवी साहिब, आपको लगता है मेरी बात समझ नहीं आई? अहमद ने गुस्से से कहा। तो मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। अहमद ने मुस्करा कर कबूल है कहा, जबकि जब हूर से कबूल है पूछा गया तो वो चुप थी। हूर, मौलवी साहिब कुछ पूछ रही है, जवाब दो उन्हें। अहमद ने दांत पीसते हुए कहा। तो हूर ने भी डर कर कबूल है कि दिया, और इस तरह आज हूर हमेशा के लिए अहमद की हो गई। अहमद इस बात पर जितना खुश था, हूर इतनी अफसुर्दे। वो बस शोकित सी बैठी समझने की कोशिश कर रही थी कि ये अचानक हुआ किया है।
जबकि सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे थे, कुछ हूर को बुरा के रही थे तो कुछ इसके खानदान को। अहमद ने कुछ देर तो सब बर्दाश्त किया, फिर गुस्से से धाड़ा, अब सब यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब जैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चुगलियाँ रह गई है ना, वो अपने घर जाकर करिएगा। और हूर चुल्लू, हमें घर जाना है। अहमद ने हूर के हाथ को पकड़कर खींचा तो वो अचानक एविश में आकर बोली, छे छोड़ो मुझे बे बाबा, मुझे नून नहीं जाना उसके साथ। हूर चीख कर मुजम्मिल साहिब से बोली, जबकि वो खामोशी से इसे जाता देखते रही। अहमद ने ज़बरदस्ती हूर को गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि हूर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।